सोचो जनवरी में तुमने नोटबुक खोली थी, एक नया पेन खरीदा था और खुद से वादा किया था इस साल का टॉपर मैं बनूंगा। फिर फरवरी आया, सिलेबस का 5% भी कंप्लीट नहीं हुआ। मार्च में तुमने कहा बोर्ड एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है। मई और जून में सोचा अब तो समर है, चिल करते हैं। और आज अगस्त आ गया, किताबों पर धूल पड़ी है, सिलेबस अनटचड है और दिल में गिल्ट भरा पड़ा है। अगर ये सुनते सुनते तुम्हें लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूँ। रियलिटी स्लैप, ताकि तुम्हें लगे कि अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। सेकंड, होप एंड गेम प्लान, जिससे तुम लेट स्टार्ट से भी कमबैक कर सको। एंड लास्ट, 5 पावरफुल कमबैक टिप्स, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी जो तुम्हें सिलेबस कवर करवाएगी। और सारे स्टेप्स के साथ मैं एक प्रो टिप भी दूंगा, तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो 5वां टिप है वही तुम्हारे रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। देखो, सच यही है, 6 महीने निकल गए हैं और तुम्हारे पास बस बाकी के 5-6 महीने ही बचे हैं। लेकिन ये लेट स्टार्ट तुम्हारे लिए कर्स भी बन सकता है और ब्लेसिंग भी। कर्स तब बनेगा जब तुम गिल्ट में बैठ जाओगे, और यही जब तुम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो यही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बन सकता है। लेट स्टार्ट का एक फायदा भी है, तुम्हें अब पता है कि टाइम कितना वैल्यूएबल है और तुम उसे पहले की तरह वेस्ट नहीं करोगे। 5 पावरफुल कमबैक टिप्स। फर्स्ट, क्लियर सिलेबस मैप बनाओ। जब सिलेबस दिमाग में गुच्छे की तरह घूम रहा हो तो दिमाग कंफ्यूज रहता है और स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। लेट स्टार्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। इसके लिए मैं तुम्हें एक सिंपल रूल बताता हूँ। अपने एग्जाम सिलेबस का प्रिंट आउट लो या नोटबुक में लिख लो। हर सब्जेक्ट को अलग सेक्शन में डिवाइड करो। हर चैप्टर के आगे स्टेटस लिखो, पेंडिंग, हाफ डन या डन। एंड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखकर मार्क करो कौन सा टॉपिक्स हाई वेटेज है। फर्स्ट प्रायोरिटी हाई वेटेज प्लस इसी टॉपिक्स को दो। जैसे कि अगर 12th फिजिक्स में मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स 15-20 मार्क्स के आते हैं और वो पेंडिंग में है, तो पहले इन्हें खत्म करो, फिर बाकी के छोटे चैप्टर्स को हैंडल करो। इसका प्रो टिप है, कलर्ड हाइलाइटर्स यूज करो, जैसे कि डन के लिए ग्रीन, हाफ डन के लिए येलो एंड पेंडिंग के लिए रेड। ये विजुअल क्लैरिटी तुम्हें अपने गोल के लिए मोटिवेट रखेगी। सेकंड, 90 मिनट फोकस ब्लॉक्स। लेट स्टार्ट के बाद तुम्हारे पास लग्जरी स्टडी का टाइम नहीं है, तुम्हें कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना है। रिसर्च कहती है कि 90 मिनट्स का इंटेंस फोकस ह्यूमन ब्रेन के लिए पीक परफॉर्मेंस होता है। जिसके सिंपल रूल है, 90 मिनट्स का एक अलार्म सेट करो। इस दौरान फोन साइलेंट मोड पर रखो और दूर रखो। एक सब्जेक्ट या टॉपिक चुनो और सिर्फ उसी पर फोकस करो। 90 मिनट्स के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, वॉक करो, पानी पियो या माइंड रिलैक्स करो। दिन में ऐसे तुम 4 ब्लॉक्स करो, जिससे तुम्हारी 6 घंटे की प्योर इफेक्टिव स्टडी होगी। जैसे कि तुमने सुबह के 90 मिनट्स फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को दे दिए और दोपहर के 90 मिनट्स केमिस्ट्री रिएक्शंस को दे दिए, शाम के 90 मिनट मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग को दे दिए एंड लास्ट रात के 90 मिनट बायोलॉजी डायग्राम्स एंड नोट्स को दे दिए। एंड इसका प्रो टिप है, ब्रेक में मोबाइल यूज मत करो, वरना तुम्हारा ब्रेन फिर से फोकस मोड में आने में 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। लेट स्टार्ट के बाद हर मिनट की वैल्यू है। अगर अब भी तुम्हारे घंटों रील्स और गेम्स में चले गए तो सिलेबस पूरा होना इम्पॉसिबल है। जिसके सिंपल रूल्स हैं, एग्जाम तक सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल या ब्लॉक कर दो। स्टडी टाइम में फैमिली को बता दो कि डिस्टर्ब ना करें। स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें रखो, जैसे कि किताबें, नोटबुक, वाटर बोतल, पेन एंड फोन को दूसरे कमरों में रखो। वाइब्रेशन भी ऑफ करो ताकि कोई नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। जैसे कि अगर तुम रोज 2 घंटे इंस्टाग्राम पर हो तो 2 घंटे इंटू 150 डेज करो तो 300 घंटे, यानी लगभग 12 दिन। सोचो इतने दिन में तुम्हारा सिलेबस कितनी बार रिवाइज हो सकता है। एंड इसका प्रो टिप है, अगर तुम फोन से पढ़ाई करते हो तो एक अलग ब्राउजर या ऐप यूज करो जो सिर्फ स्टडी पर्पस का हो, बाकी सब डिलीट कर दो। फोर्थ, एक्टिव रिकॉल एंड मॉक टेस्ट। सिर्फ पढ़ना और अंडरलाइन करना काफ़ी नहीं है। एग्जाम में याद तभी आएगा जब तुमने रिकॉल और प्रैक्टिस किया हो। जिसके रूल्स हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद करो,
और खुद को सुनाओ कि क्या पढ़ा है मैंने। डिफिकल्ट टॉपिक्स के फ्लैश कार्ड्स बनाओ, एक साइड क्वेश्चंस एंड एक साइड आंसर्स लिखने की खुद से कोशिश करो। हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दो टाइमर के साथ। टेस्ट के बाद एनालाइज करो कि कहाँ गलतियाँ हुई और अगले हफ्ते उस पर फोकस करो। जैसे कि बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस तुमने पढ़ा, अब किताब बंद करो एंड ब्लैंक पेपर पर प्रोसेस डायग्राम बनाओ बिना देखे। अगर गलती हुई तो वही तुम्हारा वीक एरिया है, उसे ही तुम्हें मजबूत करना है। एंड इसका प्रो टिप है, मॉक टेस्ट के बाद 30% टाइम पढ़ाई में और 70% टाइम मिस्टेक सुधारने में लगाओ। एंड लास्ट पावरफुल कमबैक टिप्स, मिनी डेडलाइंस एंड रिवार्ड सिस्टम। लेट स्टार्ट में भी बिग गोल्स डराते हैं, छोटे गोल्स मोटिवेट करते हैं। मिनी डेडलाइंस ब्रेन को अर्जेंट मोड में डालती है और छोटे छोटे विंस कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जिसके सिंपल रूल्स है, हर 3-4 दिन का एक छोटा टारगेट बनाओ। टारगेट रियलिस्टिक हो लेकिन चैलेंज भी करे। टारगेट पूरा होते ही खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे कि कोई तुम्हारा फेवरेट स्नैक या यूट्यूब के 30 मिनट या शॉर्ट्स, या तुम कहीं वॉक पे चले जाओ। एंड रिवार्ड तभी लो जब तुम्हारा टारगेट पूरा हो। जैसे कि तुम्हारा टारगेट है अगले 3 दिन में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो उसे पूरा होते ही वीकेंड पर फेवरेट मूवी देखो। एंड इसका प्रो टिप है, रिवार्ड सिस्टम को खुद के साथ होनेस्टी से फॉलो करो, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। देखो 6 महीने वेस्ट हो गए हैं, ये एक गलती थी, लेकिन अगर तुम आने वाले 6 महीने भी ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं होगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अभी भी तुम्हारे पास 180 दिन, 4320 घंटे एंड 2,59,200 मिनट है। इतना टाइम काफी है सिलेबस पूरा करने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। बस फर्क ये पड़ेगा कि तुम आज एक्शन लेते हो या फिर अगले साल यही वीडियो देखकर फिर रिग्रेट करते हो। और हाँ, मैं तुम्हें डराने के लिए ये सब नहीं कह रहा, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम कैपेबल हो। बस तुमने अपने अंदर का वो वर्जन जगाया नहीं है जो मेहनत से डरता नहीं। तो उठो और गिल्ट छोड़ो, प्लान बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को काटो और पढ़ाई ऐसा करो जैसे ये तुम्हारा लास्ट चांस हो, क्योंकि शायद ये सच में तुम्हारा लास्ट चांस है। और जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें सिर्फ मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें वो प्राउड फीलिंग मिलेगी जो लाखों में एक होती है। चलो वीडियो बंद करो, किताब खोलो, क्योंकि अभी भी गेम ऑन है।